क्वांटिटेटिव रिसर्च, यही लिखाया था बेटा। क्वांटिटेटिव रिसर्च बिलोंग, कहां से बिलोंग करती है? बेस्ड ऑन अप्रोच ऑफ रिसर्च। जो अप्रोच ऑफ रिसर्च होते हैं वहां से बिलोंग करते हैं कौन से? क्वांटिटेटिव रिसर्च, राइट। और क्वांटिटेटिव रिसर्च से बेटा बिलोंग करती है कौन सी? ट्रू एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। ट्रू एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, यहां तक आपको समझ में आया, राइट। इसको हम डिस्कस करेंगे। बाकी दो और बिलोंग करती है इससे, एक कौन सी करती है? क्वाजी करती है, राइट, क्वाजी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन। और दूसरी कौन सी करती है? नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन। यहां तक आपको समझ में आया। अब इधर देखो, इसे बिलोंग करते बेटा 6 टाइप ऑफ सब रिसर्च, यानी कि सब टाइप ऑफ रिसर्च किसकी बेटा? ट्रू एक्सपेरिमेंटल की। जो मैंने अभी लिखाया था, आपको इंग्लिश किया था, प्री-टेस्ट, पोस्ट-टेस्ट रिसर्च डिजाइन, ओनली पोस्ट रिसर्च डिजाइन, सोलेमन फॉर ग्रुप डिजाइंस, रैंडमाइज्ड ब्लॉक डिजाइंस, फैक्टोरियल्स डिजाइंस। पता है क्या होती है? 6 टाइप की डिजाइंस होती। इनको हम वन बाय वन करके समझेंगे, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है, हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है अगर रिसर्च उठी तो। क्योंकि रिसर्च डिजाइन को बोलते हैं ब्लूप्रिंट। क्या बोलते हैं? ब्लूप्रिंट। अगर आपसे पूछा जाए रिसर्च डिजाइन ऑल्सो कॉल्ड ब्लूप्रिंट, क्या बोलते हैं रिसर्च डिजाइन को? जो रिसर्च डिजाइन होती है, ऑल्सो नोन एज ब्लूप्रिंट। क्या बोलेंगे इसको? ब्लूप्रिंट बोलते हैं। ये कई बार आता है लेकिन आप गलत करके आते हो। ब्लूप्रिंट से बोलते हैं रिसर्च डिजाइन को, लेकिन आप गलत करके आते हो, क्योंकि आपने सिर्फ पास होने के लिए पढ़ा था उस टाइम, उसके बाद देखा नहीं। इसलिए देखा नहीं कि रिसर्च का जो वेटेज है कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बहुत कम है, इसलिए ऐसे चल ठीक है यार 5 नंबर का क्वेश्चन है, कहाँ इतना बड़ा हेडेक पड़े, तो वो 10 नंबर को हटा देते हैं, 5 नंबर को हटा देते हैं। सीएचओ में बिल्कुल आती ही नहीं रिसर्च, लेकिन एमपी सीएचओ पहुंचने लग गया। एमपी एनएचएम में तो रिसर्च ही आने लग गई, रिसर्च मैनेजमेंट। तो अपडेट तो होना पड़ेगा ना बेटा, क्योंकि सब्जेक्ट डिमांड हो रही है तो अपडेट होना पड़ेगा। अगर इसकी नॉलेज आपको प्रॉपर है तो फिर आपको कोई रोकने वाला है नहीं। तो इसमें फर्स्ट लिखे आप, इसकी जो फर्स्ट डिजाइन है उसको बोलते हैं बेटा प्री टेस्ट, पोस्ट टेस्ट रिसर्च डिजाइन। प्री टेस्ट, पोस्ट टेस्ट, रिसर्च डिजाइन, इसमें टेस्ट लगा के समझेंगे। अब प्री टेस्ट, पोस्ट टेस्ट, रिसर्च डिजाइन क्या होता है? क्योंकि इसमें हम हमेशा 2 ग्रुप बनाते हैं। प्री टेस्ट, पोस्ट टेस्ट, रिसर्च डिजाइन में, यानी कि ट्रू एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन में हमेशा क्या बनाते हैं? यानी कि अगर जिसमें 4 ग्रुप की डिमांड है वहां तो 4 बनाएंगे, जिसमें 2 ग्रुप की डिमांड है वहां 2 ग्रुप बनाएंगे। कम से कम 2 ग्रुप तो आपको बनाना है। एक तो कंट्रोल ग्रुप बनाना है, दूसरा कौन सा बनाना है? एक्सपेरिमेंटल ग्रुप बनाना है। तो इधर देखो, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूं ग्रुप, राइट। यहाँ मैंने क्या लिख दिया? ग्रुप। यहाँ लिख देता हूं प्री टेस्ट, यहाँ लिख देता हूं पोस्ट टेस्ट, राइट। ग्रुप, प्री टेस्ट, पोस्ट टेस्ट, बेटा यहाँ लिख देता हूं पोस्ट टेस्ट, और यहाँ लिख देता हूं इंटरवेंशन। क्या लिख देता हूं? इंटरवेंशन। देखो, तो हम यहाँ देखेंगे इसको इस प्रकार से, ये एक चार्ट बना हुआ है, बहुत इजीली आपको क्या हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। ये पोस्ट टेस्ट, इंटरवेंशन, प्री टेस्ट, इजीली समझने के लिए। अब देखो यहाँ पर जो ग्रुप है, एक तो मैंने क्या लिया? कंट्रोल ग्रुप लिया। इसमें रेंडमाइज तो आपको लिखना ही है, रेंडमली सेलेक्ट कर रहे हो ना, तो रेंडमाइज तो आपको लिखना ही है। रेंडमाइज कंट्रोल ग्रुप और रेंडमाइज एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, ये 2 ग्रुप तो आपको लेना है। एक तो क्या लिया? कंट्रोल ग्रुप और एक रेंडमाइज ग्रुप। जैसे मान लीजिएगा आपका सैंपल है कितना, यानी कि आप 60 सैंपल पर स्टडी कर रहे हो, तो इसकी जो पायलट स्टडी होता है, पायलट स्टडी का मीन्स होता है इसका स्मॉल वर्जन में स्टडी करना है। लार्ज स्टडी करने से पहले क्या करना है?
उसको वैलिडेट प्रूव करने के लिए या उस सैंपल को वैलिडेशंस के लिए हम क्या करेंगे, पायलट स्टडी करेंगे। अगर ये एक्यूरेट आती है तो फर्दर हम क्या करेंगे, मेन स्टडी करेंगे, लार्ज स्टडी करेंगे। तो 60 का 10% हम पायलट क्या करते हैं, यूज करते थे। कितना हो गया, 6। अब 6 स्टूडेंट आपने लिया, 6 स्टूडेंट को 2 पार्ट में हम तोड़ देंगे। कितने पार्ट में, 2 पार्ट में। एक इधर कर देंगे 3 स्टूडेंट और इधर कर देंगे 3 स्टूडेंट, कर दिया आपने। अब एक ग्रुप को हम दे देंगे कंट्रोल ग्रुप, एक को क्या दे देंगे, कंट्रोल ग्रुप, और दूसरे ग्रुप को हम क्या दे देंगे, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। यानी कि एक को तो हमने बना दिया कंट्रोल ग्रुप, दूसरे को बना दिया हमने एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। आगे आपको समझ में, अब इधर आ जाओ। अब हम क्या करते हैं कि जो कंट्रोल ग्रुप और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है, इन दोनों का क्या करते हैं, प्री टेस्ट लेते हैं। यानी कि प्री टेस्ट ऑब्जर्वेशन फर्स्ट, लिखा बेटा, प्री टेस्ट ऑब्जर्वेशन फर्स्ट, याद रहेगा। ओ मीन्स ऑब्जर्वेशंस, ओ मीन्स क्या लिखेंगे, ऑब्जर्वेशन, प्री टेस्ट ऑब्जर्वेशन फर्स्ट। यहां तक आपको समझ में आया। देन इसके बाद हमें यहाँ पे किसी भी टाइप का, इसको क्या नहीं दिया बेटा, इंटरवेंशन नहीं दिया। समझ रहे हो, इस ग्रुप को किसी टाइप का हमने क्या नहीं दिया, इंटरवेंशन नहीं दिया। डायरेक्ट हमने क्या लिया इसका, यानी कि पोस्ट टेस्ट ले लिया, पोस्ट टेस्ट ऑब्जर्वेशन 2। आगे आपको समझ में, यानी कि कंट्रोल ग्रुप का सिर्फ प्री टेस्ट लिया है, कोई इंटरवेंशन नहीं दिया। इंटरवेंशन का मतलब हमें किसी प्रकार का कोई लेक्चर नहीं दिया, किसी प्रकार का टॉपिक के रिलेटेड नॉलेज नहीं दी, उसको हमने समझाया नहीं है। डायरेक्ट पहला टेस्ट लिया, बोला कि आप खुद पढ़ो, और फिर दूसरा टेस्ट लिया। दिस इज कंट्रोल ग्रुप। देन इसके बाद हम एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में क्या करते हैं कि हम प्री टेस्ट लेंगे, प्री टेस्ट लिया, प्री टेस्ट लेने के बाद हम क्या देंगे, इंटरवेंशन देंगे। इंटरवेंशन को एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। किसे करते हैं, एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। इंटरवेंशन का मतलब आपसे एक्सप्लेनेशन किया, यानी जैसे पीसीओएस का टॉपिक था, कौन सा, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम का टॉपिक है। अब इस टॉपिक की डिटेल इन बच्चों को दी, थ्रू द लेक्चर, थ्रू द पावर पॉइंट, थ्रू द बुकलेट, या थ्रू द अदर लेक्चर्स मेथड्स। समझ रहे हो आप। उसके बाद फिर आपने क्या लिया, पोस्ट टेस्ट लिया, यानी कि पोस्ट टेस्ट ऑब्जर्वेशन 2, याद रहेगा। अब हम क्या करेंगे, प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट के बीच में कंपैरिजन को क्या करेंगे, असेस करेंगे। कंपैरिजन को असेस करने के बाद हमारे पास क्या आएगा, फाइनल स्टडी। दिस इज प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट रिसर्च डिजाइन। इसी को हम क्या बोलेंगे, प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट रिसर्च डिजाइन बोलेंगे। आगे आपको समझ में, पहले हमने इंटरवेंशन नहीं दिया, सबसे पहले क्या लिया, प्री टेस्ट, फिर हमने क्या दिया, इंटरवेंशन, फिर क्या लिया, पोस्ट टेस्ट, फिर प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट, दोनों को क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे। तो पता चला कि पहले नंबर कम आए थे, इंटरवेंशन देने के बाद नंबर ज्यादा आए, और इनके नंबर क्या आएंगे, इससे ज्यादा आएंगे, लेकिन इससे कम आएंगे। समझ रहे हो आप, क्योंकि यहाँ हमने क्या दे दिया है उनको, ट्रीटमेंट दे दिया, इंटरवेंशन दे दिया है। यहाँ तक आपको समझ में आया। तो बेटा इसका मीन्स लिख लो, जो आपने ब्रैकेट में लिखा ये लिख लो। यानी कि आप, अगर आपसे पूछा जाए कि आर का मीन्स क्या होता है, आर स्टैंड फॉर, लिख लोगे। आर का मतलब होता है रेंडमाइज, लिख लो, रेंडोमाइजेशन, रेंडोमाइजेशन, रेंडोमाइजेशन। और सी स्टैंड फॉर कंट्रोल, सी स्टैंड फॉर क्या होगा, कंट्रोल। और ई स्टैंड फॉर एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट, याद रहेगा। और ओ यानी कि वो वन, ये वाला ओ वन, ओ वन वाला होगा प्री टेस्ट ऑब्जर्वेशन। इसको क्या बोलेंगे, प्री टेस्ट ऑब्जर्वेशन, प्री टेस्ट ऑब्जर्वेशन बोलेंगे। अगर आपसे पूछा गया O2 मीन्स, यहाँ लिखना पोस्ट टेस्ट ऑब्जर्वेशन, क्या बोलेंगे इसको, पोस्ट टेस्ट ऑब्जर्वेशन बोलेंगे। अरे क्या बोलेंगे, पोस्ट टेस्ट ऑब्जर्वेशन। आगे आपको समझ में, इसीलिए ये जो रिसर्च डिजाइन होती है बेटा, ये नर्सिंग में मोस्ट कॉमनली यूज करने वाली क्या होती है, डिजाइन होती है। इसलिए इसको क्लासिकल रिसर्च डिजाइन के नाम से भी हम जानते हैं। तो प्री टेस्ट ऑल्सो नोन एज, यहाँ लिख लो बेटा इसको, ऑल्सो नॉन एज, इस बेटा प्री टेस्ट को हम क्या बोलेंगे, प्री टेस्ट पोस्ट रिसर्च डिजाइन को ऑल्सो नोन एज क्या बोलते हैं, क्लासिकल एक्सपेरिमेंटल डिजाइन। क्या बोलेंगे इसको, क्लासिकल, क्लासिक या क्लासिकल, क्लासिकल एक्सपेरिमेंटल, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन बोलते हैं बेटा। इसको क्या बोलते हैं, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन। कभी कभी आपसे क्वेश्चन आ सकता है कि क्लासिक या क्लासिकल एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन किसे बोलते हैं, प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट रिसर्च डिजाइन को बोलते हैं,
दो ग्रुप होते हैं, एक कंट्रोल ग्रुप होता है, दूसरा एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होता है। दोनों का क्या होता है, प्री टेस्ट होता है। बट याद रखना इंटरवेंशन का, सॉरी इसका कंट्रोल ग्रुप का कोई इंटरवेंशन नहीं होता है, डायरेक्ट क्या लेते हैं, पोस्ट टेस्ट लेते हैं। जबकि एक्सपेरिमेंट में क्या होता है, प्री टेस्ट भी लिया, इंटरवेंशन दिया, फिर पोस्ट टेस्ट लिया, फिर प्री और पोस्ट जो टेस्ट हुआ था उनके डेटा को हम क्या करेंगे बेटा, न्यूमेरिकल फॉर्म में एनालाइज करेंगे। दिस इज क्वांटिटेटिव रिसर्च। और वो कंपैरिजन हमारे पास आ जाएगा वेरिएबल्स का कि नॉलेज इंप्रूव हुई क्या नहीं। आया समझ में? तो एक लाइन और लिखो इसमें, यहां से लिखो बेटा, जल्दी लिखो, लिखो इसमें, यानी कि टू इसमें क्या है, रेंडमाइज। लिखो बेटा, टू रेंडमाइज, रेंडमाइज, टू रेंडमाइज ग्रुप। टू क्या है, रेंडमाइज ग्रुप है। देखो यहाँ पे इसमें दो रेंडमाइज ग्रुप दिख रहा है, देखो दो रेंडमाइज ग्रुप है। अरे देखो भाई, एक रेंडमाइज ग्रुप, दूसरा रेंडमाइज ग्रुप, जिनमें से वन रेंडमाइज ग्रुप रिसीव करता है इंटरवेंशन, ये वाला इंटरवेंशन रिसीव कर रहा है जबकि ये रिसीव नहीं कर रहा है। तो लिख लो कोमा, कोमा वन, लिखो बेटा कोमा वन ग्रुप रिसीव, कोमा वन ग्रुप रिसीव, कोमा वन ग्रुप रिसीव, लिखो बेटा कोमा वन ग्रुप रिसीव, कोमा वन ग्रुप द रिसीव एक्सपेरिमेंटल, एक्सपेरिमेंटल, एक्सपेरिमेंटल ट्रीटमेंट, एक्सपेरिमेंटल ट्रीटमेंट। देख रहे हो आप, इसमें से केवल एक ही ग्रुप क्या कर रहा है बेटे, ट्रीटमेंट रिसीव कर रहा है, बाकी दूसरा ग्रुप नहीं कर रहा है। रेंडमाइज ग्रुप कितने हैं, दो हैं, टू रेंडमाइज ग्रुप, वन ग्रुप रिसीव एक्सपेरिमेंटल ट्रीटमेंट। इसी में तो हम एक्सपेरिमेंटल ट्रीटमेंट दे रहे हैं, तो एक ही क्या कर रहा है बेटा, रिसीव कर रहा है। यहाँ आपको समझ में आई, देन रिसीव एक्सपेरिमेंटल ट्रीटमेंट एंड दी, लिखो बेटा एंड दी अदर ग्रुप, एंड दी other group, and the other group receive, and the other group receive no treatment। और दूसरा ग्रुप क्या नहीं कर रहा बेटा, ट्रीटमेंट रिसीव नहीं कर रहा है। आगे समझ में आया कि नहीं आया? तो ये क्या हो गया बेटा, प्लेसबो ट्रीटमेंट हो गया। अब प्लेसबो ट्रीटमेंट, एक ने रिसीव किया दूसरा रिसीव नहीं किया, तो क्या हो गया बेटा, प्लेसबो ट्रीटमेंट। जैसे कि आप प्लेसबो इफेक्ट, प्लेसबो ट्रीटमेंट से एक वर्ड आया प्लेसबो इफेक्ट, प्लेसबो इफेक्ट। या प्लेसबो इफेक्ट क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा कि कोई फीमेल बाबा के पास जाती, बोलते बाबा बच्चा नहीं हो रहा, वह बोलते हैं बालक बच्चा होगा, ये बाबा का बबूत है ले लो, और वो लेती है और वो क्या हो जाती है, प्रेग्नेंट। दिस इज प्लेसबो इफेक्ट। उस बबूत में कोई ऐसा स्पर्म स्पर्म नहीं था, लेकिन उसका साइकोलॉजिकल माइंड में ऐसा हुआ है और वो किसी और रीजन की वजह से क्या हुई थी, प्रेग्नेंट। समझ रहे हो आप, दिस इज प्लेसबो इफेक्ट। नहीं समझ में आया? कभी कभी हम बहुत ज्यादा क्या होता है, टेंशन होते हैं, मंदिर में जाते हैं, बोलते हैं बाबा बहुत परेशानी कि बेटा खुश रहे, ये बबूत दे दिया सब ठीक होगा। उसकी मेंटेलिटी क्या हो गई, थोड़ी सेटअप हो गई, तो वापस क्या हो गया, ठीक हो गया। दिस इज प्लेसबो इफेक्ट। जैसे मान लीजिएगा कोई डॉक्टर के पास आया, कोई पेशेंट किसके पास आया, डॉक्टर के पास आया, डॉक्टर ने उसको एक मेडिसिन दिया, बोला कि ये मेडिसिन अमेरिका से तेरे लिए ही मंगाई है विशेषकर, समझ रहे हो, आप खाते क्या हो जाओगे ठीक। और उसने वो मेडिसिन खाई और वो क्या हो गया बेटा, ठीक। जबकि उस मेडिसिन कहीं से भी नहीं मंगाई थी, उसमें सिर्फ पाउडर भरा था और कोई साल्ट नहीं था, लेकिन फिर भी वो ठीक हो गया। दिस इज कॉल्ड प्लेसबो इफेक्ट। समझ में आया आपको, आया कि नहीं? तो इसी को हम क्या बोलेंगे, अ प्लेसबो ट्रीटमेंट। तो लिख लो बेटा, रिसीव ट्रीटमेंट, अ प्लेसबो ट्रीटमेंट, कॉमा लगा के लिख लो, अ प्लेसबो ट्रीटमेंट, प्लेसबो ट्रीटमेंट। लिखो बेटा, लिखो प्लेसबो ट्रीटमेंट, लिखो प्लेसबो ट्रीटमेंट, प्लेसबो ट्रीटमेंट। याद रखना बेटा, प्लेसबो ट्रीटमेंट और द यूजुअल ट्रीटमेंट बोल सकते हो, और द यूजुअल ट्रीटमेंट भी बोल सकते हो, यूजुअल ट्रीटमेंट। यूजुअल क्या बोलेंगे इसको, ट्रीटमेंट। यहां तक आपको समझ में आया? और याद रखना, जो ये ट्रीटमेंट दिया जाता है ना बेटा, रिसर्च जो रिसर्चर हैं उसके अंडर कंट्रोल में दिया जाता है, समझ रहे हो आप?
रिसर्चर जो रिसर्च कर रहा है उसके कंट्रोल में दिया जा रहा है। मान लीजिएगा मैंने टेस्ट में रिसर्चर हूँ, मैं आपको टेस्ट दिया, मैं रिसर्च कर रहा हूँ, अगर मेरे अंडर में नहीं है आप और कोई और टेस्ट करवा रहा है तो आपको चीटिंग भी करवा सकता है ना, आप चीटिंग भी तो कर सकते हो ना, तो रिजल्ट एक्यूरेट नहीं आएगा ना, कंटामिनेट हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। तो यानी कि जो ट्रीटमेंट दिया जाता है किसके अंडर में दिया जाता है, रिसर्चर के कंट्रोल के अंडर में दिया जाता है। तो ये लाइन पे चाहो तो लिख लो, एक लाइन और लिख लो बेटा कि किसके कंट्रोल में दिया जाता है, ट्रीटमेंट इज अंडर द कंट्रोल ऑफ रिसर्चर। ट्रीटमेंट लिख लो बेटा, चाहो तो इस लाइन को लिख लो, क्योंकि यहाँ पर जो ट्रीटमेंट इज अंडर द कंट्रोल ऑफ द रिसर्चर। लिखो अगले लाइन में क्या लिखा बेटा आपने कि जो ये ट्रीटमेंट दिया जाता है किसके कंट्रोल में दिया जाता है, किसके अंडर में दिया जाता है, रिसर्चर के अंडर में दिया जाता है। और रिसर्चर क्या करता है, प्री टेस्ट और पोस्ट टेस्ट के बीच में क्या करता है बेटा, वेरिएशंस कंपैरिजन को फाइंड आउट करता है। ठीक है, तो अब रिसर्चर क्या करेगा कि प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट के बीच में जो कंपैरिजन है उसको फाइंड आउट करके डिटरमाइन करेगा और देन अपनी स्टडी को आगे क्या करेगा, प्रोसीड करेगा। यहाँ तक आपको समझ में आया, दिस इज प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट रिसर्च डिजाइन। आगे समझ में, दो ग्रुप होते हैं, कंट्रोल ग्रुप होता है और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होता है। कंट्रोल ग्रुप को प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट दिया जाता है लेकिन इसको इंटरवेंशन नहीं मिलता है, जबकि इसको क्या मिलता है, इंटरवेंशन मिलता है। तो यही तो आपने लिखा कि प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट रिसर्च डिजाइन में क्या होता है, दो रेंडमाइज क्या होता है, ग्रुप होता है, एक तो रेंडमाइज कंट्रोल ग्रुप होता है, दूसरा रेंडमाइज एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होता है। एक ग्रुप को ट्रीटमेंट रिसीव होता है, दूसरे ग्रुप को ट्रीटमेंट रिसीव नहीं होता। अब प्लेसबो इफेक्ट बोलेंगे या फिर यूजुअली इसको क्या बोलेंगे, ट्रीटमेंट बोलेंगे। उसके बाद रिसर्चर क्या करता है कि इस ट्रीटमेंट को अपने